लोग आश्रम में हैं उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि किसी भी वक्त आशुतोष महाराज वापस सामान्य जिंदगी में आ सकते हैं, कन्विक्शन के साथ लगता है। आपको सेवादार रामनिवास का यह बयान सुनना चाहिए, यह बहुत बड़ा खुलासा है। महाराज जी यहाँ पंजाब में आने से पहले 13 साल तक समाधि है। अच्छा, इसी तरह की समाधि है? हाँ, जैसा भी है। हाँ, अच्छा, तो 13 साल रहे? 13 साल। और अभी तो मेरे ख्याल कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। तो मतलब अब ये कब लौट कर आएंगे वापस? 13 साल उनकी इच्छा है, उस पर आप रास्ते दें। अच्छा, तो वो इससे नहीं करते, वहाँ पर इन चीज़ों से परे हैं वो। आप यहाँ उनसे जुड़ेंगे तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता, न जुड़ेंगे तो भी वो अपना लक्ष्य लेकर के आते हैं। बिल्कुल, मतलब ये मतलब ऐसा अगर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वाकई में महाराज जी आ गए तो ये सृष्टि पे बहुत बड़ा चमत्कार है। ये मतलब लोगों के अंदर ऐसा विश्वास पैदा हो जाएगा। भैया आप अपने आप को खुश नसीब मानेंगे उस समय कि मैं अभी वहाँ गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। आज तो आप यहाँ खड़े हैं, जब महाराज जी आएंगे, आप महाराज जी कहते हैं कि आप लोग यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और लोग 10-10 किलोमीटर दूर से स्क्रीन में दर्शन करेंगे। इतनी यहाँ पब्लिक है। ये महाराज जी की बोली की बातें हैं। बाबा समाधि और सच दूसरा बड़ा खुलासा। अभी अभी आपने सुना सेवादार क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो अभी 9 साल हुए हैं, इससे पहले 13 साल के लिए बाबा समाधि में जा चुके हैं। अभी केवल 9 साल हुए हैं, अब 13 साल बाद भी वो समाधि से वापस आ चुके हैं। ये दूसरा बड़ा खुलासा है। अब इस पर बहुत जल्दी से नजरिया लेता हूं और क्या मानते हैं वो जो कहते हैं कि हाँ ऐसा मुमकिन है, और क्या कह रहे हैं वो जो ऐसा मुमकिन नहीं मानते, और दोनों के तर्कों में क्या दम आपको लगता है। अब जरा सुनिएगा बाबा, ये जो आपने कहा कि मैं समझता हूं कि ये मुमकिन है, अब जरा समझाइए। ये कह रहे हैं कि 13 साल बाद भी वापस लौटे थे। गुरु के वचन अटल कर मानिया। हम लोगों के लिए तो रोज गुरु का जो वाणी है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास, तो यहाँ श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न है। नहीं तो एक बात बताइए। एक सेकंड, आप हम पर प्रश्न उठाते हैं सनातन पर। कोई नहीं उठा रहे हैं हम आपसे प्रश्न, क्या उधर से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं हम किसी पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, सामने तथ्य रख रहे हैं, आपसे रिएक्शन ले रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं बाबा, कि ये भी कहा जाता है, आपने शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि आत्मा फिर से शरीर को धारण करती है और आती है इस धरती पर दोबारा। तो क्या उनके कहने का अभिप्राय ये रहा होगा कि मैं किसी और शरीर के माध्यम से प्रकट होऊंगा, जिसको लोगों ने ये समझ लिया कि वो उसी शरीर में वापस आएंगे? हाँ, यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है वह है कि इसी जैसे आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बोला कि 6 महीने बाद रिटर्न होगा, तो अंतिम शब्द उनका कौन सा शिष्य सुना है वही बतला सकता है कि कब ये रिटर्न आएंगे। 13 साल बाद पहले आए थे, अभी तो 9 साल हुए। मैं एक शुरुआती टिप्पणी लेके वापस आ रहा हूँ। हाँ, आप 13 साल की बात कर रहे हैं, मैं आपको आदि में ले चलता हूँ। जो भागवत सब घर घर में, ये हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, इन्होंने घर घर में हर गली गली में भागवत पढ़ाई जा रही है। सुखदेव परमहंस जी 12 साल माँ पिंगला के पेट में रहे और निकलते ही समाधि में चल दिए। वेद व्यास के बेटे थे, वेद व्यास को कह रहे बेटा पुत्र पुत्र पुत्र, वो सुन ही रहे, वो समाधि में चले जा रहे, जिंदा चले जा रहे, और ऐसे चल के गए और जाके जंगल में बैठ गए। और बैठ गए उसके बाद भागवत का रचना कर रहे थे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी का नाम वेद व्यास नहीं है, ये वेदों का व्यास कैसे लिए, इनका नाम है कृष्ण। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, आपने जो दृष्टांत दिया, नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो कहा गया वो सच है, आधार है, ये आधार है, वो लौटेंगे। अरे देखिए आप इसको साइंस को और आस्था को आप इसको मिला रहे हैं, साइंस आस्था से साइंस कोई नहीं मिला रहे। मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, नहीं एक बात पूछ रहा हूं, मैं एक बात पूछ रहा हूं, 13 साल बाद वो लौटे थे, 9 साल हुए हैं, फिर से लौटेंगे। 14 साल के सुखदेव परमहंस जाके बैठ गए, सालों साल। इंपॉर्टेंट बात, लेकिन वो जीवित थे, ये जीवित थे, सुखदेव परमहंस जीवित थे, उनका हार्ट चल रहा था, ब्लड वेसल्स काम कर रहे थे, दिमाग काम कर रहा था, जीवित थे, वो चल के गए, वो समाधि में बैठ सकते हैं। मृत व्यक्ति समाधि में नहीं बैठता। दूसरी बात, संविधान का घोर उल्लंघन है। हमारा संविधान अनुच्छेद 51A सेक्शन H कहता है हिंदुस्तान के नागरिक को वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना। मैंने उसका चर्चा की सर, लेकिन रेखा जी आखिर कोर्ट ने यह माना कि इस मामले में इतने सारे लोगों का यह भरोसा है कि वो लौटेंगे, लिहाजा शरीर को नियमित रूप से संरक्षित रखते हुए उसका नियमित देखभाल होनी चाहिए।
बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे संविधान के तहत जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति है उसकी बराबर का सम्मान दिया जाता है। तो कोर्ट का कहना, हमारे संविधान का कहना है कि जो सम्मान आर्टिकल 21 के तहत एक जीवित व्यक्ति को मिलता है, मृत व्यक्ति को भी अगर उसको क्लिनिकली डेड भी समझा जाए तो भी उसको इतना ही सम्मान देना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का ये आदेश है जिसके बारे में आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। ये जीवित और मृत दोनों तरह, मृत शब्द का जब इस्तेमाल किया जा रहा है, अब जरा समझिए, ये क्लिनिकली डेड, ब्रेन डेड, मृत और समाधि, जरा इसका फर्क भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरा ये देखिए, ये जरा देखिए, बाबा, समाधि और सच में ये पहलू भी आपको जरूर देखना चाहिए ताकि ये पता चल सके समाधि के संदर्भ में चीजें और स्पष्ट हो सके। समाधि का इतिहास क्या कहता है? समाधि ये कहती है, इतिहास ये कहता है कि भारत में कई संतों ने समाधि ली और उसमें भू समाधि भी शामिल है। समाधि की परंपरा 1200 साल से भी ज्यादा की पुरानी है, जिसमें जो संत हैं, महापुरुष हैं, कई बार उन्होंने समाधि का ऐलान किया, उसके बाद समाधि ली। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ में है और इस तरह की समाधियों का जिक्र हम कई और जगहों पर सुनते रहते हैं। देवरा बाबा ने जल समाधि ली थी, कोई भू समाधि लेता है, कोई जल समाधि लेता है, मसलन इसमें दोनों ही दृष्टांत हमने आपको बताए। और भारत में समाधि का इतिहास 1200 साल का तो लिखित रूप से मिलता है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह जो फर्क बताया जा रहा है और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि यह घालमेल है, यह घालमेल क्यों है? क्या कोई क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है योग गुरु जी? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाधि को आप मिक्स ना करिए, महासमाधि और समाधि को मिक्स ना करिए। समाधि का जल्दी से समझाइए। अष्टांग योग का ये कहना है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि क्या करते हैं? एक एक पायदान से हम मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग सशक्त करते हैं। ईश्वर से हमारा एकीकार होता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये बहुत सारे प्रमाण मिले हैं कि साइंस और आस्था में आप वो नहीं कर सकते। माँ की ममता का पैरामीटर है कोई साइंस के पास? माँ की ममता का पैरामीटर है -40 टेम्परेचर पे जो संत लोग हैं वो ध्यान करते हैं। साइंस कहती है कि जो -40 टेम्परेचर पे वो ध्यान नहीं कर सकता, हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स हैं वो वेन्स में रुक जाएगा, उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जो ये समाधि है या महासमाधि है, इस संदर्भ में आस्था की भी बहुत बड़ी बात है। ईश्वर का प्रमाण कोई नहीं दे सकता, लेकिन हम आस्था के भरोसे ईश्वर को मानते हैं। यहाँ कई दृष्टांत दिए गए, उन दृष्टांतों में से किसको आप इस मामले के करीब पाते हैं? जैसे अभी यहाँ पर बेनीवाल जी ने कई दृष्टांत दिए, कौन सा करीब है उसके? देखिए, मैं बेनीवाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। 13 साल पहले सेम गुरु वापस आए थे। ठीक है, 13 साल पहले सेम गुरु वापस आए थे, उनके सेवादार ने कहा तो अभी 9 साल हुए, हो सकता है वो ही माइट कम बैक। अरविंद जी? नहीं, मैं पहले भी बताया आपको कि धर्म, आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, ये कुछ ऐसे की वर्ड्स हैं जिसके इर्द गिर्द हम लोग घूम रहे हैं। ये किताब है, बड़े प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं डीडी कोसाम्बी। मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं क्योंकि यहाँ यंग स्टूडेंट्स भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी अपना जजमेंट इस पर करें। वो कहते हैं, प्रिमिटिव एलिमेंट्स सर्वाइव इन ऑल रिलीजियस बिलीव्स, रिलीजन नहीं कह रहे, रिलीजियस बिलीव्स shared by any considerable number of people. The prayer, give us this day our daily bread, is substantial enough to the greater part of the world. नहीं, आप क्या कह रहे हैं सर? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हर रिलीजन में इस तरह का बिलीफ होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, प्लीज। नहीं, मैं समझ गया सर, प्लीज। क्यों नहीं, आपने जो कहा उसका क्रक्स प्लीज सामने आ गया। आपने कहा कि इस तरीके की मान्यताएं, रूढ़िवादी मान्यताएं, हर तरीके के प्रिमिटिव मान्यताएं हर जगह होती हैं और किसी भी नंबर में इसके समर्थक भी हो सकते हैं। अपने लाइफ टाइम से एक एग्जांपल से सब्सटेंशिएट करता हूं। जैसे मैं 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ता था। मैं देवघर के आसपास का रहने वाला हूं, बिहार और झारखंड का बॉर्डर है, बैद्यनाथ धाम। वहां पर त्रिकुटी पर्वत है, सुन लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। तो हम लोग वहां घूमने गए, तो वहां ये मान्यता है कि वहां जो तमाम ऋषि मुनि घूमते हैं उसमें से एक अश्वत्थामा भी है। क्यों? क्योंकि महाभारत में श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि तुमने ब्रह्मास्त्र चलाया है, इसके लिए तुम 3000 वर्षों तक तुम शरीर नहीं लेकिन इस टेम्परामेंट को आप साइंटिफिक टेम्परामेंट कहेंगे या दुराग्रह कहेंगे सर? देखिए हमारे यहाँ भगवत भक्ति में 8 गुण होते हैं, ध्यान से सुनेगा। अपरतात्मा, अपरपात्मा, विजरो, विशोको, विजिघस्तो, विपासा, सत्य कामा, सत्य संकल्प, ये 8।
ये वेद मंत्र पे हाल बोल रहा हूं मैं आपको। इनको प्राप्त करने के बाद में संत को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, मरता नहीं है, वो कुछ भी नहीं हो सकता, वो किसी समाधि में जा सकता है। 23 समाधियां होती हैं, 10 सात्विक होती है जो सिद्ध महापुरुष कर लेता है, और 8 समाधि योगी होती है, योगाचार्य बताएंगे, और 5 समाधि निर्गुण होती है। इसमें संत महापुरुष जो चाहे वो कर सकता है, और उसी के लिए हम लोग प्रयत्नशील है। ये पीले वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, आज करें, करोड़ों जन्म के बाद करें। लेकिन नहीं, क्या पीले वस्त्र और ये जो गिनाए जा रहे हैं, जो एट्रीब्यूट्स गिनाए जा रहे हैं, क्या वो वर्च्यूज किसी आदमी को इतना असाधारण बना सकती है? राजू सर, मेरा कहना यह है कि जो मैं कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट में बिलोंग करता हूं, और नॉर्मली भी जो हम अपनी सर्जरीज करते हैं उसमें, क्योंकि हम लोग रूटीनली सो कॉल्ड हाइपोथर्मिया का इस्तेमाल करते हैं, सारे मेजर जितनी भी हार्ट सर्जरीज होती है उसमें हम टेम्परेचर्स के, जब पेशेंट का सर्जरी करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर को नीचे ले जाते हैं, और हमने ये देखा है कि जो मिनिमम बॉडी टेम्परेचर हम ले जाते हैं मरीजों के लिए, दैट इज 30 डिग्री। उसके बाद में हम उस 30 डिग्री पे हम उस पेशेंट की सर्जरी करते हैं। उसका बेसिक रीजन है, एक सर्टेन साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो उस समय में जो हमारी बॉडी की एनर्जी, 30 कह रहे हैं, -30 नहीं 30 डिग्री, और यहाँ फ्रीजर में समाधि की बात है। इसलिए दोनों चीजें बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है कि फ्रीजर में जब 30 डिग्री पे टेम्परेचर में हमारा पेशेंट का टेम्परेचर पहुंचता है, उसके बाद हम सर्जरी करते हैं, उस समय में एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है, तो बॉडी को डैमेज होने की संभावना कम होती है। ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को जीवित रहने के लिए 37 डिग्री पे रहना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जो फ्रीजर में रखा गया है किसी अगर इंसान को, तो मैं मानता नहीं हूँ कि उसकी बॉडी में म्यूटिलेटिंग कोई चेंजेस अभी तक नहीं आए होंगे। ठीक है। क्योंकि फ्रीजर का टेम्परेचर हमेशा जो है, तो डॉक्टर्स तो ये रिपोर्ट दे रहे हैं सर, कोर्ट को ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं, नहीं, ये कोर्ट को ये रिपोर्ट दी जा रही है कि वहां पे, और चेंजेस के संदर्भ में बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, आगे मैं आपको सुनाने वाला हूं। लेकिन मैं बहुत जल्दी से महेंद्र जी ये समझना चाहता हूं, आपने क्योंकि पोजीशन बीच वाली ली थी, आपने कहा था संभव है, थोड़ा संभव है, कुछ बहुत संभव है। अब जरा बता दीजिए, ये जो सेवादार कह रहे हैं और यहाँ जो आपने सुनी तमाम लोगों से बातें, इसके बाद आपको क्या लग रहा है, इसमें संभव है या नहीं? फ्रीजर में समाधि है, ऐसा है कि त्रेधा प्रपंच विलयो समाधि, तो त्रेधा जो है प्रपंच जब विलय हो जाता है तो समाधि हो जाती है। तो ये जो हमें ऐसा लगता है कि पुराण में जो 6 तरह के जो है समाधि दिए गए हैं, उसमें जो है ये स्वामी जी 4थे तरह के समाधि में ये विलुप्त हो गए हैं, जिसको बोलते हैं सामीप्य। सामीप्य का मतलब ये होता है कि ब्रह्म के करीब पहुंच गए हैं जी। तो जब कोई व्यक्ति ब्रह्म के करीब पहुंच जाता है तो उसका वापस आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब ब्रह्म के करीब पहुंच गए तो वापस आना थोड़ा मुश्किल होता है।